हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैच परिवर्तन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मैंने बताया था कि जो है पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुआ, इसलिए जो है साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन हमने नहीं करवाया। तो अब आज जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से करवाऊंगा, जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी के ग्रुप डी के मतलब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। देखिए, इसको मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों को एक जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक अनुभव बढ़ेगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं प्रश्नों को। और हाँ, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है ना। हमारा जो है पीडीएफ तैयार हो गया है। तो हमको क्वेश्चन मोबाइल में दिखेगा। मैं मोबाइल जो है लिया हूँ, पीडीएफ मैंने बनाया है और आपको जो है बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कहा गया कि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपये और 9425 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। दोस्तों, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा और क्वेश्चन का थीम समझना। देखिए, आज जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। कहा गया है कि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद क्रमशः इतना 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 हो जाता है। कहने का मतलब 3 वर्ष में 8255 हो जाता है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 9425। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, कहा गया है कि 3 वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, कह रहे हैं कि 8255। फिर कह रहे हैं कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 9425। दोस्त कितना, देखिए ये आपका क्या है कि 3 वर्ष में इतना। अब क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष का अगर हम घटा दें तो 2 वर्ष का, देखिए 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना, तो नीचे वाले से हम ऊपर वालों को घटाएंगे जो बड़ा होगा, कहने का मतलब। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए, इसमें से जब घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पर 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 10 2 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब क्या है कि ये 2 वर्ष में 1170 रुपये, 2 वर्ष में कितना पा रहा है वो, कितना उसका ब्याज बढ़ रहा है, 1170 रुपये। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि 3 वर्ष का आप ब्याज निकाल लीजिए। कैसे, देखिए 2 वर्ष का पता चल गया, तो 1 वर्ष का आपका कितना आ जाएगा, 1170/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 3 वर्ष का निकालना है तो 3 वर्ष बराबर, अब 3 वर्ष, 3 से इधर गुणा हमने किया तो 3 इधर भी गुणा करेंगे, तो 1170/2 गुणे 3। अब क्या करते हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो गया। अब 3 से हम गुणा मार देंगे तो 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, है ना। और 3 पचे 15, 15 2 17, तो ये 1755 रुपया 3 वर्ष का ब्याज आया। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1755 रुपया। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए 3 वर्ष का ब्याज इतना है ना, 1755। अब दोस्त क्या करना है हमको, तो ये 1755 जो है, ये जो 1755 है ये ब्याज है, तो कितना है, देखिए 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष के लिए, और दर क्या है, आर है, तो ये ब्याज बड़ा RT% है। ब्याज सदैव RT% होता है, तो ब्याज RT% इंटू 100, जब 100 से गुणा कर देंगे तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा मूलधन। अब ये मूलधन हमको पता है कि 3 वर्ष का जो मूलधन है कितना हो जाता है, देखिए 3 वर्ष में इतना हो जाता था, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि ब्याज को घटा देंगे।
या फिर ये, या तो फिर ये कर लीजिए जो है इसको 100 प्लस RT% कर लीजिए। 100 प्लस RT% करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो इसको 100% करके इसमें से जो है आप ये 1755 घटा दीजिए। जब 1755 घटाएंगे तो 55 से 55 कैंसिल, वो सॉरी देखिए कहने का मतलब 8255 में से 1755 हम घटाएंगे तो 0 0, 10 2 12 में से 7 घटाएंगे 5, 7 में से घटाएंगे तो 6, 6500। तो ये जो है ये 6500 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15। अब 3 5 15 बचा कितना 2, तो 3 8 24, 1 3 5 15 कैंसिल। अब r उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो r बराबर 585/65। अब इसको कैंसिल करिए तो कितने बार जाएगा ये, 9 5 45, 9 6 54, ये 9 बार जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया 9%। यही दोस्त हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 9% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बिल्कुल कंफर्म हो गया ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि प्रति वर्ष 11% की दर से 6 साल में 747 रुपये के लिए मूल राशि क्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि 11% दर है और 6 साल में 747 रुपये के लिए मूल राशि क्या होगी। मतलब कहने का मतलब 11% की दर से 6 साल बाद वो हो जाता है, कितना हो जाता है 747। सबसे मेन चीज़ आपको यही पकड़ना है कि ये हमारा मूलधन है कि मिश्र धन है कि ब्याज है, सबसे मेन चीज़ें हैं ये। तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। ये जो हमारा 747 रुपया दिया गया है, 747 रुपया, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, इसको ए बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि ये 747 ये मिश्र धन होता कितना है, मिश्र धन सदैव 100 प्लस RT% होता है, ये हमने आपको बताया है। तो ये 100 प्लस RT%, RT का मतलब कितना, R है 11, R है 11 इंटू T है कितना 6 वर्ष। तो ये हुआ क्या, ये 747/100 प्लस RT%। ये सारे बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट की पहले वीडियो पर आप जाइए। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, इन सभी वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और हाँ, पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हाँ ये हमारा जो है, जो जिसके बराबर होता है उसी के बटा में रख दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में बता दिया है। अब क्या करते हैं कि ये इसको हमने क्या बना दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है ना। अब हमको निकालना क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। अब हमको निकालना क्या है, मूलधन। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन गया मूलधन, ठीक है ना। अब मूलधन बन गया। अब पी का मान निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं, 747/100, 11 छक्का 66, तो 166 इंटू 100 बराबर पी, ठीक है। अब तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, है ना। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको जो है ये 50 से जाके 2 से कैंसिल करेंगे तो, और यहाँ पर 2 8 16 और 2 3 6, ठीक है ना। अब 83 से इसको भाग दीजिए, 83 से इसको भाग देना है। तो 9 3 27, 9 8 72, 72 2 74, तो ये 9 बार जाएगा। अब 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 5 45, तो 450 बराबर पी। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आपका कितना आ जाएगा 450 रुपया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल ब्याज पर एक धन राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या है, ये कथनात्मक क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन नहीं, जब मैं हूँ तो दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 वर्ष में, वर्ष कितना लग रहा है 8 वर्ष। तो होता क्या है कि ये जो धन है वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि धन P
जो धन है वो 1 था। तो ये 8 वर्षों में कितना हो जाता है, जो हो जाता है वो हो क्या जाएगा, वो क्या बनेगा, वो मिश्र धन बनेगा। वो P जो बना इसका 2 गुना बन गया, तो इसका 2 गुना 2 आ गया, ठीक है ना। अब जब हमारा ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज हमको क्या प्राप्त होगा, 2 में से मतलब A माइनस पी, तो 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब क्या करते हैं, ब्याज, ये ब्याज जो 1 प्राप्त हुआ ये है कितने परसेंट, ये ब्याज सदैव RT% होता है, तो R, ठीक है ना, R इंटू टी कितना है 8 वर्ष, इंटू 100, जब 100 से हमने गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, बिल्कुल सही, ये बन गया हमारा P। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको जो है कैंसिल करेंगे तो 4 दूना और 4 से इसको तो 25 हो जाएगा। अब जो है ये R उधर जाएगा तो R बराबर 25/2 कैसे आएगा, देखिए समझना, 2R से गुणा हो जाएगा तो 2R, सॉरी ये यहाँ पर ये P का मान दिया गया है ना, तो P का मान 1 है, P का मान 1 है तो 1 हमने रख दिया। अब ये 2R इधर जाएगा, 25 ऊपर ही रहेगा, तो 25 बराबर 2R, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25/2, तो कितना 2 1 कम 2, 2 दूना 4, सही 1/2, तो ये हमारा प्रतिशत में आंसर हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ी बेस्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि 3 वर्षों तथा 8 वर्षों के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, हाँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि 3 वर्षों तथा 8 वर्षों के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन। देखिए हमने बताया है कि जैसे ब्याज हमको निकालना है तो ब्याज हमारा जो है किससे, देखिए SI है ना, SI1 मान लीजिए, SI2 या फिर जो है इंटरेस्ट I, तो I2 I1। अब I1 होगा कितना, ब्याज सदैव RT% होता है मैंने बताया, तो R1 T1 अनुपात R2 T2, यही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ब्याज सदैव RT% होता है। तो पहला RT दूसरा RT, तो पहले के लिए R1 है T1 है, दूसरे के लिए R2 है T2 है। तो अब ऑप्शन अब जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले के लिए जो है दर दोनों के लिए सेम दिया गया है, दर दोनों के लिए सेम दिया गया है, तो 12 इंटू T1 कितना हो जाएगा, T1 है 3 वर्ष, अनुपात R2 जो दिया गया है वो भी 12 इंटू T2 कितना दिया गया है 8 वर्ष, 8 वर्ष ही दिया गया है, हाँ बिल्कुल। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर 3:8। देखिए ये आपका मैच नहीं कर रहा है ना, नहीं मैच कर रहा, तो पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 से इसको, देखिए इसका मतलब ये होता है कि 3/8 ये लिखा है। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 3, यहाँ पर 3 1 कम 3, अब 3 से इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, पॉइंट कितना बचा 2, तो पॉइंट मैंने लगाया तो 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, ठीक है ना। फिर जो है 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा तो 3 छंग 18, अब ये 6 6 आता रहेगा। तो इसका मतलब कितना आएगा हमारा आंसर 1/2.66, तो 1:2.66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कोई मिल रहा है इससे, हाँ मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है 1:2.67। तो हमारा जो है यही, चाहे 66 को या फिर इसको जो है 7 भी कर सकते हो, क्योंकि ये 6 आता रहेगा तो 7 एक स्टॉप करने के लिए 7 लगा देंगे इस पर हम, ठीक है ना। आंसर आ गया है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आप बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाँ तो चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा, उसे कितना भुगतान करना होगा। कहने का मतलब 5% वार्षिक दर से वो ब्याज उसने ले लिया, कितना ले लिया 1000 रुपया। फिर कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद उसको ऋण कितना मतलब कुल कितना भुगतान होगा। कहने का मतलब ये है कि उसको अपना मूलधन तो देना ही देना है, ठीक है ना। मूलधन के साथ साथ उसको ब्याज भी देना है, तो ब्याज प्लस मतलब क्या देना, मिश्र। तो वो कितना आएगा, चलिए देखिए ऐसा है ना, देखिए हमारा P यहाँ पर कितना आ रहा है 1000 रुपया,
समझ में आ रहा है ना। पी हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है ना, पी हमारा कितना आ जाएगा 1000। अब आर भी दिया गया है कितना 5% और टी भी दिया गया है कितना 4, ठीक है ना। अब तो आप आंसर आ गया होगा। चलिए देखिए, हमको डायरेक्ट मिश्रधन देना है तो हम डायरेक्ट मिश्रधन ही निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये है कितना 1000 है कितना मूलधन जो होता है वो कितना होता है 100% होता है, तो 100% इंटू, अब हमको निकालना क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन जब हमको बनाना है तो मिश्रधन होता है कितना है 100 + RT%, तो 100 + RT% से गुणा कर दीजिए 100 + RT, तो RT कितना हो जाएगा 5 × 4, ठीक है ना। अब जब इसको बनाएंगे तो 0 0 कैंसिल, तो 10 × 100 + RT, तो 100 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 120। अब 12 एकम 12, तो कितना हो गया 120 रुपया। क्या निकला ये क्या है, ये हमारा मिश्रधन है ए, ये हमारा कितना क्या है मिश्रधन। तो बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाता है कि नहीं, सेकंडों में आंसर, ये हम बता रहे हैं आपको। ये आप जो है आंसर तो पहले ही ला लेते होंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन की गणना करें। कहने का मतलब मूलधन पहले ही बता दिया गया है कि मूलधन निकालिए। मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये तथा 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अब हमको बहुत डीप में आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब इसको सिर्फ इस बेस पर मैं बता रहा हूं कि देख लीजिए ये कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, कितने ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए कह रहे हैं कितना कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है 1200 रुपया, फिर 7 वर्ष में कितना हो जाता है 1500 रुपया। अब यहां से आप ज्ञात कर सकते हो कि ये 3 वर्ष में कितना बढ़ गया है 300, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा 100 रुपया, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष का ब्याज, क्योंकि ये हमारा क्या है ये भी ए है ये भी ए है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 4 वर्ष का जब निकाल लेंगे 4 वर्ष तो कितना आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। अब 4 वर्ष का 400 रुपया है तो इसका मतलब ये जो 1200 है, इस 1200 रुपये में हमारा 4 वर्ष का ब्याज भी तो ऐड है। अगर उस 4 वर्ष के ब्याज को हम निकाल दें तो हमको मूलधन पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो P बराबर ये 1200 A माइनस I होता है ना ये ब्याज, तो A है कितना 4 वर्ष का 1200 रुपया। अब I निकाल देंगे 400 रुपया तो कितना आ जाएगा 800 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो चलिए अब ये आपका अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्या क्वेश्चन कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कहने का मतलब 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। अब समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब 5 गुना अगर होना इसको बनाना है हमको तो कितना समय लगेगा। देखिए कह रहे हैं कि 8 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना। मान लीजिए पहले पी था कितना 1, अब 8 वर्ष में 3 गुना हो गया तो हो गया 3, ठीक है। तो कितना देखिए 8 वर्ष में कितना बढ़ा 2 बढ़ा। अब कितना जो है 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 2/8, तो कितना 1/4 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 25 पैसा बढ़ेगा। अब कहा गया है कि समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ये आप समझिए कि आप ऐसे समझिए, देखिए ऐसे समझिए आप, देखिए बिल्कुल आसान से, मतलब इसको कॉमन सेंस से कैसे लगाएंगे। ये 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा 1 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर 8 वर्ष में 2 रुपये बढ़ रहा है तो 4 वर्ष में 1 रुपया बढ़ेगा। अब हमारा क्या है देखिए 4 वर्ष पर 1 रुपया बढ़ रहा है, 4 वर्ष पर 1 रुपया बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपया था हमारा, अब करना कितना है 5 गुना करना है, 5 गुना। इसका मतलब 5 रुपया तक जाना है, हमको 4 बढ़ाना है। 4 बढ़ाने के लिए 4 इधर बढ़ाएंगे तो 1 में
4 से गुणा करेंगे तो 4 में इधर से भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना 16 वर्ष में 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ाने के लिए हमको समय कितना लगा 16 वर्ष। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि 500 रुपये, क्वेश्चन हमारा कहा गया कि 500 रुपये, देखिए क्वेश्चन 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, बहुत साधारण क्वेश्चन है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसी के पास ये पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए चलते